8 अक्टूबर 2025। अच्छा, और आपको हम याद दिला देते हैं पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस हो गए हैं आज, और ये हुआ था 8 अक्टूबर 2005 को। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा ना उनको वो चीज़ बिल्कुल नहीं भूल सकती। दिस वाज द वर्स्ट अर्थक्वेक इन द रीजन्स हिस्ट्री, और 1 लाख ऑलमोस्ट 1 लाख लोग जो थे दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और जितने डिस्प्लेस हुए थे वो तो ऑलमोस्ट लाखों में डिस्प्लेस हुए थे। कोई 3 लाख से ज़्यादा तो घर गिर गए थे, आपको पता है। ये ले जी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि सुबह का टाइम था, आपको पता है अराउंड 9 AM ये ज़लज़ला आया था। आई स्टिल रिमेंबर, सबको याद होगा जो लोग ज़ाहिर मौजूद थे, पर्टिकुलरली मिलेनियल्स और उससे पहले की जनरेशन, जो बच्चे जवान थे और उससे पहले के लोग, उन्होंने ये फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जिस वक्त ये ज़लज़ला आया था वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे। एंड ज़्यादातर हम लोग अपनी तालीमी दरसगाहों में मौजूद थे। एब्सोल्युटली, क्योंकि सुबह का वक्त था और रमज़ान भी था बाय द वे, और स्कूल डेज भी चल रहे थे। तो ज़्यादातर कोई ऑलमोस्ट 19 to 20,000 चिल्ड्रन डाइड इन दिस अर्थक्वेक, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल ही गिर गए और आवाज़ें आती रही। मतलब ऐसी कोई दिल दहला देने वाली कहानियाँ थी, और ख़ास तौर पे इफ़ यू हैपन टू बी इन दोज एरियाज़, अगर आप विज़िट करते वो जगह, टेंट सिटीज़ बन गई थी। लोग जो कि वेल ऑफ लोग थे, जिनके पक्के प्रॉपर घर थे, वो घर गिर गए। अंदाजा करें, मतलब हर कोई एक ही सफ में आके खड़ा हो गया। अच्छा, एवरीबॉडी वाज इन कैंप्स। एक लफ्ज़ हम अक्सर यूज़ करते हैं, सफ़ाए हस्ती से मिट जाना। ये वो सानेहा हादसा, कुदरती आफत थी जिसने एक्चुअली गांव के गांव, इलाके के इलाके सफाई हस्ती से मिटा दिए थे। बास तो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे कि उनका निशान भी नहीं बचा था, और बाज इस तरह मलबे का ढेर बन गए थे कि ऐसा लगा था यहाँ पे आके बम गिरा है। अच्छा, और कितने दिनों तक तो लोग और गांव और छोटे छोटे देहात डिस्कवर हो रहे थे, क्योंकि वो इतनी छोटे छोटे पहाड़ों में थे कि बड़े बड़े शहर तो चलो नजर आ गया कि वहाँ क्या इफेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ दिन लग गए ये जानने में कि किधर किधर इफेक्ट हुआ है। एंड इट वाज वाइड स्प्रेड, जिसको कहते हैं ना वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। आई वेंट टू मुज़फ्फराबाद आफ्टरवर्ड्स, और जब इलेक्शंस हुए थे लास्ट आज़ाद कश्मीर में, जियो की ही तरफ से सारी रिपोर्टिंग करने के लिए, एंड ऑब्वियसली इट सीम्ड लाइक years after these areas still hadn't recovered. जी, ये जो होटल था जिस पे हम रुके हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि इस होटल के नीचे हमारा पुराना होटल इसी तरह दफन है, with people in it. ऐसे बिल्कुल हो सकता है, with people in it, because it you could not recover them. चीज़ें और भी मलबे का ढेर, तो चीज़ें बन गई, और उसके बाद नई चीज़ें डिस्कवर होना स्टार्ट हो गई या फिर क्रिएट हो गई। जैसे अताबाद लेक जो है, वो उस ज़लज़ले से पहले वहाँ वो लेक नहीं थी। ये तो उसके बाद जो ऑब्वियसली शिफ्ट हुआ, पहाड़ मूव हुए, वहाँ जो दूसरी लेक्स थी इधर से उधर हुई, और देन दैट लेक वाज क्रिएटेड। बहुत सी इस किस्म की चीज़ें हुई, एंड आई आल्सो हैड अ चांस टू गो टू मुज़फ्फराबाद राइट आफ्टर द अर्थक्वेक में। ज़ाहिर है वो इस तरह मारज़े वजूद पे आई, लेकिन एट द सेम टाइम बाग शहर की बात करें, हम बालाकोट की बात करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो द लिस्ट इज़ लॉन्ग, इंक्लूडिंग द मागला टावर्स इन इस्लामाबाद। बहुत लोग डर गए थे, और वो लिटरली अगर 3 टावर्स तो आप सोचें ना, उसके गिर गए थे। एक लम्हे के लिए सोचें तो वो खौफ अब तक जहनों में बाकी है। मतलब whenever I go to a high rise in Islamabad, it just somehow whenever I go to a high rise anywhere, क्योंकि जिसने वही बात है कि एक्सपीरियंस किया हो कि वो, और वो को आम शेक नहीं था। चलें, ये हो गई है इस बात को 20 साल हो गए, और आज मुल्क में बाय द वे छोटी छोटी बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पेशली इन आज़ाद कश्मीर वेयर देयर इज़ एन ऑर्फनेज, एक यतीम खाना है, जहाँ कहते हैं कि ऑलमोस्ट कोई 500 बच्चे हैं जो उस वक्त जो यतीम हुए थे, और अब तो जवान हो गए, उनके लिए अब जवान हो चुके होंगे, ऑब्वियसली 20 साल हो चुकी है इस बात को।